guys, you're watching Fitness Fact Check on FitTech with me Manubisht. हमने अक्सर बहुत लोगों से सुना होगा घी इज अनहेल्दी, सो लेट्स नो इट फ्रॉम द एक्सपर्ट कि ये क्या एक्चुअली सच है या नहीं. As its reputation goes, ghee is a very unhealthy ingredient from the kitchen. That is worldwide. Yeah. But ideally, what ghee is, it is basically a clarified butter. It is lactose free. It is casein free. It has a very good vitamins, that is A, D, and E and K, which are fat soluble vitamins which are required in the body. To be honest, ghee is one thing which actually can protect you from heart diseases, only if it is taken in the right proportion. Okay. That's the whole thing. The whole catch of it is, it has saturated fats, but it has a very good amount of conjugated linoleic acid, which actually helps in protecting against the carcinogens, against diabetes, and also against the arteries plague. जो हमारा हार्ट डिजीजेज जब शुरू होती हैं तो इट स्टार्ट विद हाई अमाउंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल विच इज़ लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल. घी में हमारे पास हाई डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल होता है. Okay. तो अगेन इफ यू टेक इट इन द राइट प्रोपोर्शन, इट इज़ वेरी गुड फॉर आवर हार्ट हेल्थ. सेकेंडली, इट इज़ वेरी गुड फॉर एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़. आपको ब्लोटिंग होती है, आपको कभी गैस्ट्रिक इश्यूज होते हैं, हमारे इंडियन आयुर्वेदा में हमेशा बोला जाता है आप घी खाओ, उससे आपका एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी जो है दैट एक्चुअली रिड्यूसेस द ब्लोटिंग बिकॉज इट हैज ब्यूटरेट इन इट. दैट इज अगेन अ फैटी एसिड. ओके. Thirdly, it has a property of losing weight also. Again, if taken in the right proportion and basically the right quantity and the right time. It has omega-6 fatty acid, which helps in building the muscle mass, reducing the fat, ultimately resulting in fat loss. So I would conclude in a manner that there are three things which basic benefits of ghee is. If you take it in the right proportion, right quantity, you will get benefits of losing weight, you will have good heart health, you will have anti-inflammatory properties, आपकी gastric issues नहीं होंगे, आपका bloating नहीं होगा. That is what one aims at. So बहुत ज़्यादा नहीं खाना, maybe just adding 1 to 2 teaspoons in a day in your 2 meals. Let's say each meal has 1 teaspoon of it, should be good enough. आप सजेस्ट करते हो कि अगर हमें खाना बनाना है घर पे तो क्या हम घी एज एन इंग्रेडिएंट यूज कर सकते हैं टू कुक अ फूड? बिल्कुल घी ही यूज करना चाहिए. आई वुड से घी एंड ऑल्सो मस्टर्ड ऑयल. ओके. बट वी टॉकिंग अबाउट घी एट द मोमेंट, तो घी ज़रूर यूज़ करना चाहिए. उसका जो स्मोकिंग पॉइंट होता है वो काफ़ी हाई होता है, जिसकी वजह से आपका जो हमारे फैटी एसिड होते हैं ना वो ब्रेक नहीं होते हैं, विच इज़ गुड. अगर हमारे फैटी एसिड ज़्यादा ब्रेक हो जाए तो हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स बन जाते हैं. घी का ये प्रॉपर्टी है कि वो उसका स्मोकिंग पॉइंट हायर है, वो ब्रेक नहीं होते हैं फैटी एसिड, तो उससे हमारे बॉडी में टॉक्सिन ज़्यादा नहीं बनते. अगेन वी कम टू द एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज बिकॉज ऑफ घी. सो दैट इज़ रियली गुड इफ़ यू यूज़ घी. उसको इतनी मात्रा में यूज़ कीजिए कि जैसे अगर आपको रोटी पे लगाना है, चपाती पे लगाना है, तो आप हाफ अ टीस्पून से भी कम आप लगा सकते हैं. पुट 1 टीस्पून इन दाल. एंड अगर आप सब्जी बना रहे हैं तो उसमें भी आप 1 चम्मच, जितने जने आप घर में हैं उतने जनों के हिसाब से मेल्टेड देसी घी, नॉट द सॉलिड फॉर्म, वो आप यूज़ कीजिए. जितने जने हैं उसके हिसाब से लंच एंड डिनर की वेजिटेबल या दाल बनाइए. दैट शुड बी वेरी गुड एंड हेल्दी फॉर यू. ऑलराइट. सो फाइनली आपने हमें इतना कुछ बताया. सो इन वन लाइन इफ यू वांट टू कंक्लूड दैट घी, येस और नो? ऑफ कोर्स येस, इन लिमिटेड क्वांटिटीज. सो गाइज, आपने देखा कि अगर हम राइट अमाउंट में घी को यूज़ करें तो इट कैन बी बेनिफिशियल फॉर योर हेल्थ एंड इट विल ऑल्सो हेल्प यू इन रिड्यूसिंग वेट, बट इन द राइट क्वांटिटी. एंड फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियोज कीप वॉचिंग FitTech.